जय मसीह की। नूह जो परमेश्वर का एक बड़ा दास हो गए, तो एक वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ जो है लूका उसका 17 अध्याय और 26 से 27 वचन। जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र मतलब प्रभु यीशु के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नाश किया। तो प्रभु से ऐसा कहा कि नूह के वक्त कैसा हुआ था, तो बोले नूह जहाज बनाते रहे और जल प्रलय आ गया। तब तक किसी ने पश्चाताप नहीं किया, लोग खाते पीते रहे, शादी करते रहे, करवाते रहे और जल प्रलय आकर सभी का नाश कर कर चला गया। लेकिन नूह और उसका परिवार बचाया गया। लेकिन नूह के बारे में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं नए नियम में इब्रानिया उसका 11वां अध्याय और उसका 7 वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो दिख न पड़ती थी चितौनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। नूह ने जो बात नहीं देखी थी उसमें चेतावनी पाकर उसने जहाज बनाया। उस समय बरसात नहीं होती थी, बस ओस पड़ती थी और खेत में काम हो जाता था। बरसात किसी को परेशान नहीं करता था, होता ही नहीं था। 500 साल के नूह ने कभी बरसात तक नहीं देखी थी, बाढ़ की तो बात ही नहीं हो सकती। अभी परमेश्वर ने नूह को ऐसा बोला बरसात होने वाली, 40 दिन और 40 रात तक बरसात होगी और तू ऐसा कर कि अपने परिवार के लिए और अपने लिए जहाज बना और सभी लोग उसमें आ जाओ। जब नूह जहाज बनाते होंगे तब लोगों ने आकर पूछा भी होगा कि नूह तो यहाँ पर क्या कर रहा है, क्योंकि जहाज जो है वो जहाज समुद्र के किनारे बनाया जाता है। क्योंकि अगर हम घर के बाहर बनाएंगे तो उसको समुद्र के किनारे कैसे घसीट कर लेकर जाओगे, इसलिए जितने भी लोग जहाज बनाते हो समुद्र के किनारे बनाते। लेकिन नूह जो है अपने घर के बाहर बनाने के लिए बैठ गए होंगे, तो सभी लोगों ने पूछा होगा, तो नूह ने बताया होगा बरसात आने वाली है, बरसात आने वाली। लोगों ने पूछा होगा बरसात क्या है, बोले ऊपर से बादल आएंगे और बादल में से पानी आएगा। लोगों को हंसी आती होगी क्योंकि किसी ने ये बात देखी नहीं, नूह ने भी नहीं देखी थी। लेकिन नूह ने तो चेतावनी पाकर अपना जो काम था वो कर दिया और आखिर में नूह जो है वो जहाज में चले गए। उसके बाद क्या हुआ होगा, बरसात शुरू हो गई होगी, बादल आए होंगे, लोगों ने देखा होगा अरे नूह ने बोला था वैसा ही हुआ। लेकिन जब बरसात आई होगी तो देखना आज भी बरसात आती है तो लोगों को आनंद आता है। कई बच्चे बरसात में निकल जाते हैं, नहाने लगते हैं, कूदने लगते हैं, भीगने का आनंद कुछ और ही होता है। तो उस वक्त भी लोगों ने भीगने का आनंद लिया होगा। हो सकता है 1 दिन, हो सकता है 2 दिन, हो सकता है 3 दिन, लेकिन बरसात तो रुकने का नाम नहीं ले रहा। फिर पानी जमा होता हुआ बढ़ने लगा होगा, तब उनको नूह की बात याद आई होगी, अरे यार हम तो मारे जाएंगे। और हो सकता है कि बहुत सारे लोग उस नूह के जहाज के पास चले गए होंगे, नूह को आवाज़ लगाई होगी। हो सकता है कई लोगों ने जहाज के ऊपर चढ़ने का प्रयत्न किया होगा, हो सकता है कई लोगों ने उस जहाज के दरवाजे को खड़काया होगा। लेकिन उत्पत्ति में ऐसा लिखा है उसके 7वें अध्याय में कि परमेश्वर ने जहाज का दरवाज़ा बंद किया था। नूह ने अंदर से बंद नहीं किया था, बाहर से परमेश्वर ने बंद किया था। और परमेश्वर जिसको बंद करते हैं उसको कोई भी खोल नहीं सकता, ना अंदर से नूह खोल सके ना बाहर से कोई खोल सका। और आखिर में क्या हुआ होगा, जो बरसात में आनंद कर रहे होंगे अभी पानी में डूबने लगे होंगे। कितने लोग चिल्लाए होंगे, कितने लोगों ने आवाज़ लगाई होगी बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन क्या हुआ, आखिर में सभी लोग नाश हो गए। आज भी देखो परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा नूह के वक्त हुआ वैसा ही मेरे वक्त होगा। अभी प्रभु सुखाने का वक्त हो चुका है, लेकिन हो क्या रहा है, इतनी बड़ी बीमारी चल रही है, लोग मर रहे हैं और जो भी षड्यंत्र है जो भी है, लेकिन लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन कई लोग आज भी आनंद कर रहे हैं, आज भी शादी ब्याह हो रहे, आज भी खाना पीना सब कुछ चल ही रहा है, आज भी लोग आनंद कर रहे। लेकिन नूह के समान जहाज में बैठने वाले बहुत कम है। आज भी लोग इसी तरह से घूम फिर रहे, आज भी लोग इस बात में आनंदित
और एक जो होता है होने दो, हमें तो आनंद करने दो। लेकिन ऐसे लोगों को आज मैं चेतावनी देता हूँ, मान जाओ, अंतिम दिन है तो है ही। शादी ब्याह को छोड़ो, इस चक्कर में फंसना बंद करो और परमेश्वर को ग्रहण करो। अपने लिए जहाज बना दो, जहाज में चले जाओ ताकि बचाए जाओ, क्योंकि ये आनंद करने का वक्त नहीं है, बचने का वक्त है। अपने लिए जगह सुरक्षित कर लो उस नूह के समान, नहीं तो प्रभु यीशु आ जाएंगे और मौत आपको घसीट कर लेकर नरक में डाल देगी और बचने वाले बच जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि उस बचने वालों में आपका नाम ना हो। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।